अस्सलाम वालेकुम। आज जो पीएचडी का टेस्ट हुआ था 21 सितंबर का, उसके मैथ्स के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज का पेपर जो है वो पहले वाले पेपर के मुकाबले में थोड़ा लेंदी इन्होंने बनाया है, तो उनको हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन द क्लास इंटरवल 10 to 50 द अपर क्लास लिमिट इज़। अब ये जो इंटरवल गिवन है, इसमें जो पहले वाली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, और जो बाद वाली वैल्यू होती है उसको कहते हैं अपर लिमिट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस इंटरवल में जो है ये 10 to 50 है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो सवाल में हमसे पूछा जा रहा है अपर लिमिट कौन सी है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। उसके बाद वाला जो सवाल है 62 नंबर, उसमें कहा जा रहा है द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 9 इज़। अब 4 नंबर गिवन है, इसमें से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो इसमें लॉजिक ये है कि जितने भी नंबर गिवन हैं उन नंबर्स के डिजिट को आप करें सम। मिसाल के तौर पे पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसमें है, लेट्स सपोज 8 7 6 5। अब अगर आप इनके डिजिट को सम करें, 8 + 7 + 6 + 5, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और +5 26। अब 26 पे टेबल जो है वो देखें 9 का लगता है या नहीं। 26 पे 9 का टेबल नहीं लगेगा, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। दूसरा नंबर अगर आप चेक करें वो है 7 6 5 4। यहाँ पे नंबर डिजिट को सम करें, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22। 22 पे भी 9 का टेबल नहीं लग रहा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। सी ऑप्शन में आप चेक करें, 8 7 9 2। अगर इनके डिजिट को सम करें, 9 और 2 11, 11 और 8 18, 18 और 8 कितने हुए 26, और 26 पे भी 9 का टेबल नहीं लग रहा। चौथा ऑप्शन अगर आप चेक करें, चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ है 7 8 9 3। इसमें सम करें, 9 और 3 है 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27। अब 27 पे 9 का टेबल लग रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी। 63 है, कह रहा है कि द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच कैन बी एग्जैक्टली मेयर्ड बाय द बकेट्स। हमारे पास 3 बकेट्स हैं, एक है 12 लीटर वाला, ये 3 बकेट्स हैं, 12 लीटर वाला है, और दूसरा हमारे पास है 16 लीटर, और तीसरा हमारे पास है 24 लीटर। अब ये 3 बकेट्स हमारे पास हैं। पूछा जा रहा है कि कम से कम कितना मिल्क, द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच कैन बी एग्जैक्टली मेयर्ड बाय दीज बकेट्स। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कहें कि कितना मिल्क जो है एग्जैक्टली हम इन बकेट से मेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस जो हैं, इन ऑप्शंस में से हम वो ऑप्शन उठाएंगे, वो मिल्क उठाएंगे जिसमें ये तीनों एग्जैक्टली पूरा डिविजिबल हों। जैसे पहला ऑप्शन जो है वो 96 लीटर है। अब अगर 96 लीटर पे ये तीनों एग्जैक्टली पूरे डिवाइड हो सकते हैं, अगर हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये 96 लीटर जो है वो हम इन 3 बकेट से पूरा मेयर कर सकते हैं। तो आपने करना ये होगा कि जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें ट्राई करें कि इनके टेबल किस किस पे लग सकते हैं। अब पहला ऑप्शन है 96, अगर हम ट्राई करें तो 12 का टेबल इसके ऊपर लग सकता है, 8 मरतबा 12 का टेबल इसके ऊपर लगता है 8 बार। 8 बार लगता है, यानी 12, ये इसको आप मेयर कर सकते हैं, ठीक, 12 लीटर वाले बकेट से। अगर 16 की बात करें तो 96 पे 16 का टेबल भी लग रहा है,
6 मरतबा। इसका मतलब कि ये भी हो सकता है। और 24 की अगर आप बात करें तो 24 का टेबल भी इसके ऊपर लग सकता है 4 मरतबा। तो इसका मतलब कि इन 3 बकेट से आप 96 लीटर जो है वो एग्जैक्टली मेयर कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही होगा। बाकी हम ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो बाकियों के में जो है वो कभी इसका टेबल लगेगा तो इसका नहीं लगेगा, अगर 2 का लगेगा तो तीसरे का नहीं लगेगा। कहने का मतलब कि सारे जो है वो टेबल उनके ऊपर नहीं लगेंगे। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 64 नंबर है सवाल। अब इस सवाल में जो है वो IBA वालों से, टेस्ट बनाने वालों से गलती हुई है। कौन सी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल में है प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन। इंटीजर्स हमारे पास कौन से होते हैं? +-1, +-2, +-3, ये सारे इंटीजर्स हैं। अब इनमें से हमारे पास जो है वो 2 अनलाइक साइन है। मतलब एक अगर इंटीजर प्लस का है तो एक इंटीजर अगर है एक प्लस का तो दूसरा इंटीजर है माइनस का। तो कह रहे हैं अगर 2 अनलाइक इंटीजर हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे एक इंटीजर है 2 और एक इंटीजर जो है वो ले सपोज़ -2 है। तो जब भी अनलाइक इंटीजर्स आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपको हमेशा नेगेटिव में मिलेगा। देखिए +2 -4। तो अनलाइक इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने के बाद जवाब हमेशा माइनस में मिलेगा। अब अगर आप सवाल यहाँ पे पढ़ें तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइन इज़ ऑलवेज डैश इंटीजर। अब यहाँ पे डैश होना चाहिए। इन्होंने नेगेटिव इंटीजर दे के आपको सवाल में जवाब बता दिया है। आप ऑप्शन में भी चेक करेंगे तो ऑप्शन में बी ऑप्शन जो है वो नेगेटिव है और यही नेगेटिव इन्होंने सवाल में दे दिया है आपको। अब समझने वाला जो है, अगर किसी को थोड़ा बहुत सेंस है तो वो सवाल में से ही समझ जाएगा कि सवाल में इन्होंने जवाब बता दिया है कि ये जो जवाब आएगा वो नेगेटिव इंटीजर आएगा और नेगेटिव ऑप्शन में इन्होंने दे दिया है। 65 नंबर है। फजीला गेव 1/4 ऑफ हर केक टू हर सिस्टर। फ़ज़ीला ने अपने केक का 1/4 हिस्सा जो है वो अपनी सिस्टर को दे दिया। कितना दे दिया? 1/4 पार्ट ऑफ केक। उसके बाद 2/3 टू हर 2 ब्रदर्स। 2/3 पार्ट जो है वो अपने 2 भाइयों को उन्होंने दे दिया। 1/4 सिस्टर को दिया और 2/3 पार्ट ऑफ द केक जो है वो उन्होंने 2 ब्रदर्स को दिया। एंड केप्ट द रेस्ट ऑफ द केक फॉर हर सेल्फ। और बाकी जो बचा उन्होंने अपने लिए रख दिया। द फ्रैक्शन ऑफ द केक शी डिस्ट्रीब्यूटेड। इन्होंने कितना केक डिस्ट्रीब्यूट किया? तो आप देखें 1/4 इन्होंने सिस्टर को दिया, 2/3 इन्होंने अपने ब्रदर्स को दिया। अगर आप इनको सम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना केक इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। एलसीएम ले लें इन दोनों की। 4 और 3 की एलसीएम जो है वो आएगी 6। 4 बल्कि 6 नहीं आएगी, 4 × 3 करके लिखेंगे हम, 12 आएगी। 4 का टेबल यहाँ पे ख़त्म, बाकी 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 3 यहाँ पे कैंसिल, 4 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये होगा 8। तो ये कितना होगा? 11/12। इसका मतलब कि इन्होंने 11/12 पार्ट ऑफ द केक डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ऑप्शन में अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 66 सवाल है, 66 सवाल है। फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 140 ऑरेंज। टोटल ऑरेंज कितनी है? टोटल ऑरेंज हैं 140 ऑरेंज है। 140 ऑरेंज में से 3/7 ऑफ द ऑरेंजेस वर सोल्ड। मतलब इन्होंने 3/7 ऑरेंजेस जो है वो सेल कर दी। उसके बाद 1/14 यानी 1/14 जो ऑरेंज है वो स्पॉइल हो गई, ख़राब हो गई। द नंबर ऑफ़ द ऑरेंजेस लेफ़्ट इन द बॉक्स। बाकी पीछे कितनी ऑरेंजेस बची? अब देखें सवाल ये है कि 3/7 जो है वो इन्होंने सेल कर दी, 1/14 जो है वो स्पॉइल हो गई, ख़राब हो गई। बाकी कितनी ऑरेंजेस बची? अगर आप यहाँ पे चेक करें तो 3/7 ऑफ द टोटल, तो टोटल इसके पास है 140। तो देखें सेल कितनी की है हमने। 7 का टेबल यहाँ पे 20 × 3 है 60, यानी ये 63 जो है 60 जो है ये हो गई सेल। ख़राब देखें कितनी हुई है? 1/14।
तो आप देखें कितना परसेंट, बल्कि ये 10 जो है वो ख़राब हो गई, तो ये सेल हो गई, ये ख़राब हो गई, टोटल कितनी हुई 70। हमारे पास हैं कितनी टोटल 140 हैं, तो लेफ़्ट बिहाइंड कितनी होंगी, पीछे कितनी बची 140 में से 70 गए, बाकी बचे 70। तो ऑप्शन आप यहाँ पे चेक करें तो डी ऑप्शन है 70। इतनी ऑरेंजेस जो है वो पीछे बची हैं। उसके बाद 67 है 3 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 80 मिनट्स। एक टैंक है, उनको 3 पाइप जो है वो फिल कर रहे हैं, तो पाइप कितने हैं 3, टाइम कितना लग रहा है 80 मिनट। अब 3 पाइप हैं, 80 मिनट्स लग रहे हैं किसी टैंक को फिल करने के लिए। सवाल आपसे पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक अगर हम 5 पाइप यूज़ करते हैं। आप खुद सोचें कि अगर हम 5 पाइप यूज़ करेंगे तो टैंक जल्दी फिल होगा या देर से फिल होगा। यकीनन 3 अगर पाइप हैं तो टैंक 80 मिनट्स ले रहे हैं, अगर इसकी जगह हम 5 पाइप यूज़ करें तो टाइम कम लगेगा। इस प्रोपोर्शन को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन, कि एक चीज़ अगर आप बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ जो है वो कम हो जाए। और इन्वर्स प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम पहले भी हमने किया था, अगेन ये आ रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे टाइम लगेगा x। अब अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हम एरो यूँ देंगे, ये नीचे और ये ऊपर। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो दोनों के एरो एक जगह पे हम देते, तो इसका एरो हम नीचे और इसका एरो हम जो है वो ऊपर देंगे। अब आप इसको लिखें 3:5 बराबर, फिर यहाँ से ऊपर चलेंगे x/80। इस फॉर्म में लिखने के बाद ये बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी x × 5 और ये वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे 3 × 80। तो x की वैल्यू होगी 3 × 80 डिवाइडेड बाय 5 का टेबल इसके ऊपर लगेगा 16 मरतबा, तो आपको टाइम मिलेगा 48 मिनट। यानी अगर आप 5 पाइप यूज़ करते हैं तो 48 मिनट लगेंगे। ऑप्शन अगर आप यहाँ पे चेक करें तो बी ऑप्शन 48 मिनट सही रहेगा। 68 नंबर सवाल है, निसार secured 80 marks in a paper of 100 marks। यानी इन्होंने 80 मार्क्स ली आउट ऑफ 100। अब हाउ लॉन्ग, ये सवाल है कहाँ गया, What will be the score in the paper if the paper were of 75 marks। कह रहे हैं कि जहाँ पे इन्होंने 80 मार्क्स लिए हैं 100 मार्क्स में से, अगर यही पेपर 75 मार्क्स का होता तो अब इसकी मार्क्स कितनी बनती या इसका इक्वलेंट कितना बनता। तो देखें 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं, तो परसेंटेज तो दिखाई दे रहा है कि इसका परसेंटेज जो है वो 80% मार्क्स हैं। यानी 80 मार्क्स इन्होंने लिए 100 में से, तो परसेंटेज हो गया 80%। अब आपने करना यह है कि ये 80% 75 मार्क्स का देखना है कि 75 मार्क्स का 80% कितना बनता है। तो 80 डिवाइडेड बाय 100 किसका 75 मार्क्स का। तो टेबल लगाएं आप यहाँ पे, 25 का टेबल लगेगा 3 मरतबा और 25 का टेबल लगेगा 4 मरतबा और ये 4 का टेबल यहाँ पे लगेगा 20। तो ये मार्क्स इसकी बनेंगी 60। 20 × 3 = 60। यानी जहाँ पे हम कहेंगे कि इसकी 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 हैं तो यही मार्क्स जो है वो 60 आउट ऑफ 75 होंगी। ये दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप चेक करें 60 वाला कौन सा है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 69 नंबर सवाल है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 90 डिग्री। एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो एक एंगल है 90 डिग्री। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि किसी भी ट्राइंगल की जो तीनों एंगल्स होती हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। अब देखें 180 डिग्री में से 90 डिग्री ये आ गई, बाकी रिमेनिंग जो 2 एंगल्स होंगी
इन दोनों एंगल का सम 90 होगा, तब जाके ये तीनों एंगल्स मिलके 180 बनाएंगी। तो सवाल ये है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 90 डिग्री, तो बाकी बचेंगी इसके बाद दो एंगल्स। द अदर टू एंगल्स ऑफ दीज टू एंगल्स आर 40% एंड 60% ऑफ 90। यानी रिमेनिंग जो दो एंगल्स हैं ये 40% ऑफ 90 है और ये 60% ऑफ 90 है। बताएं ये एंगल्स कौन सी हैं। तो आपने करना यह है कि 90 का 40% निकाल लें और 90 का 60% निकाल लें, होना ये चाहिए। हम क्या करेंगे कि एक देखिए मैंने आपको बताया 180 टोटल है, 90 निकाल के बाकी इन दो एंगल का सम जो है वो 90 आएगा। हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों में से कोई एक एंगल पहले मालूम कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। 40% हम मालूम कर लें पहले। 40 डिवाइडेड बाय 100 90 का, तो देखें ये कैंसिल यहाँ पे, ये ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल, बाकी 4 × 9 ये 36 डिग्री। अब एक एंगल इनमें से जो है वो 36 डिग्री है, मिसाल ये 36 है। अब बाकी बची ये एंगल, होना ये चाहिए कि आप 60% इसका भी मालूम करें। तो जब आप 60% करेंगे ऐसे ही आपको मिल जाएगा, लेकिन आप चाहें तो इन दोनों में से जो है वो 90 सम इनका 90 है, उसमें से एक अगर 36 है तो दूसरा आप 90 में से माइनस कर लें। 90 - 36, तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 54। तो इसका मतलब ये जो पेयर होगा वो 36 और 54, ये रिमेनिंग दो एंगल्स जो हैं वो इतनी होंगी। आप चाहें तो 60% भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 60 डिवाइडेड बाय 100 × 90, ये कैंसिल और इनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये 54 बन गया। तो ऑप्शन यहाँ पे हम चेक करें, 36 और 54, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। उसके बाद सवाल है 71। कामरान ऑब्टेन्ड 458 मार्क्स, कामरान ऑब्टेन्ड 458 मार्क्स कितनी में से? 500 में से, जबकि his sister obtained 559 मार्क्स आउट ऑफ 600। अब सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि राइटिंग बहुत छोटी है यहाँ पे, whose परफॉर्मेंस इज़ बेटर। कामरान ने 458 मार्क्स ली हैं 500 में से और हिज सिस्टर टुक 559 मार्क्स आउट ऑफ 600। बताएं किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। आप सिंपली एक काम करें, दोनों का परसेंटेज कर लें। 458 आउट ऑफ 500 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा, पता चल जाएगा। देखें ये 2 0 कैंसिल, बाकी आपने यहाँ पे जो है वो 458 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे जो है वो 559 डिवाइडेड बाय 6, इसको आपने यहाँ पे करना है डिवाइड। इसका जवाब आएगा 91.6 और इसका जवाब आएगा 93.16। अब आप खुद देखें कि हुज परफॉर्मेंस इज़ बेटर, तो हम क्या कहेंगे, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है? हिज सिस्टर। तो उसके बाद 73 नंबर सवाल है, द ग्रोसर परचेजेस 10 किलोग्राम ऑफ राइस एट Rs 120 पर kg। यानी ये जो है वो 10 kg राइस ले रहा है 120 रुपीज़ पर kg। तो 120 रुपीज़ 1 kg का है, तो ये कितना ले रहा है? 10 kg ले रहा है। तो कितने पैसे इसके लगेंगे? 1200 रुपये। ये है कॉस्ट प्राइस, यानी 120 रुपीज़ पर kg, 10 kg ये ले रहा है तो इसकी कॉस्ट प्राइस बनी 1200। अच्छा, जब उसके बाद ये क्या कर रहा है, इसको सेल कर रहा है 126 पर kg। यानी जब इसको सेल कर रहा है तो 126 पर kg और 10 kg टोटल हैं, तो इनको पैसे मिलेंगे इतने।
उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि कहाँ गया, द ग्रोसर गेंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो देखें इतने में लिया, 1260 में इन्होंने सेल किया, तो प्रॉफिट इसको कितना मिला, प्रॉफिट इसको मिला 60 रुपीज़। अब अगर हम देखें कि 60 रुपीज़ जो है वो कितना परसेंटेज इसका फ़ायदा हुआ है, 60 रुपीज़ वैसे मिले हैं, तो परसेंटेज हम कैसे मालूम करेंगे, जितना प्रॉफिट है डिवाइड करते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस इसकी है 1200 इंटू 100% में करने के लिए, तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल, 12 का टेबल इसके ऊपर लगेगा 5 मरतबा, तो हम कहेंगे 5% इसको फ़ायदा हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पे हम करेंगे ट्रिक। 74 नंबर सवाल है, द डिस्टेंस फ्राम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड। देखें ये सर्किल है, द डिस्टेंस फ्राम सेंटर ऑफ द सर्किल टू द बाउंड्री ऑफ द सर्किल, तो सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। ये रेडियस की डेफिनेशन है, तो हम ऑप्शन यहाँ पे ट्रिक करेंगे, डी ऑप्शन रेडियस। सेवेंटी 75 नंबर सवाल है, वर्टेक्स कैन बी डिफाइंड एज। अब वर्टेक्स हम उसको कहते हैं जहाँ पे हमारी दो लाइंस आके मिलें, तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा वर्टेक्स। तो ऑप्शन अगर आप चेक करें, मिड पॉइंट ऑफ द सर्किल नो, एंगुलर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एंगुलर पॉइंट, अगर आप ट्राइंगल बनाएं तो ये वाले पॉइंट्स कहलाएंगे एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इन एंगुलर पॉइंट को भी आप वर्टेक्स कह सकते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है यहाँ पे है एंगुलर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि ये सारे वर्टेक्स हैं और ट्राइंगल में 3 एंगुलर पॉइंट्स होती हैं, यानी 3 वर्टेक्स होती हैं। तो ऑप्शन आप ट्रिक करेंगे बी ऑप्शन। 76 नंबर सवाल है, ट्वाइस ऑफ अ नंबर, ट्वाइस ऑफ अ नंबर। अब नंबर पता नहीं कौन सा है, उसका ट्वाइस, तो आप नंबर सपोज करेंगे x, नंबर इज x। अब ट्वाइस ऑफ अ नंबर मतलब 2x, ट्वाइस ऑफ अ नंबर यानी 2x इज़ इंक्रीज्ड बाय 4, यानी इसमें और 4 का इजाफा करें आप, तो जवाब क्या मिलेगा 20। ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 4 इज़ इक्वल टू 20। अब इसकी बनानी है इक्वेशन और इक्वेशन बन गई है। तो ऑप्शन चेक करें, 2x + 4 इज इक्वल टू 20 वाला कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन ये है। अब यहाँ से सवाल ये भी पूछा जा सकता था कि वो नंबर कौन सा है, तो वो नंबर आप यहाँ, वैसे तो यहाँ पे हमारा आंसर तो आ गया है, लेकिन आगे अगर सवाल होता कि वो नंबर कौन सा है तो आप x मालूम करते, और x आप कैसे मालूम करते, 2x इज़ इक्वल टू 20, ये 4 माइनस इस साइड पे चला जाता, तो 2x इज़ इक्वल टू 16 और x इज़ इक्वल टू 16/2 यानी 8। इसका मतलब वो नंबर होता 8। 77 नंबर सवाल है, व्हेन दानिया opens a book there are 2 pages in front of her। उनके सामने 2 पेजेस हैं, the sum of the page numbers is 155, यानी 2 पेज नंबर हैं, उन दोनों पेज नंबर्स का जो सम है वो 155 है। if one पेज नंबर is 50, यानी एक पेज नंबर 50 है, दूसरा पेज नंबर पता नहीं कौन सा है, कि इनका सम कितना बनता है 155 बनता है। यानी 2 पेज नंबर है इनके सामने, एक पेज नंबर है 50, दूसरा पेज नंबर पता नहीं कौन सा है, कि इन दोनों का सम आता है 155। अब सवाल यह है व्हाट इज़ द अदर पेज नंबर, यानी x आपने मालूम करना है यहाँ से। तो x बराबर होगा 155 - 50 और x बराबर होगा 105। तो 105 ऑप्शन में आप चेक करें, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 78 नंबर है,
द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज़ 40 सेंटीमीटर। देखें ये स्क्वायर है, अब पेरीमीटर हम कहते हैं चारों साइड्स का सम, और स्क्वायर वो शेप होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। यानी अगर ये साइड है x तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। पेरीमीटर होता है इन सारों का सम, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा हो गया पेरीमीटर। और ये पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है, वो पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो बताएं इसकी साइड कितनी है। साइड इसकी x है, तो आप पहले इनको ऐड कर लें। ये 4x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो x बन गया 40 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4, तो ये बना 10 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की होगी। तो ऑप्शन हम करेंगे 10 सेंटीमीटर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हम करेंगे सही। 79 नंबर सवाल है, A field is 50 मीटर लॉन्ग। ये 50 मीटर लॉन्ग है एंड 30 मीटर वाइड। ये फील्ड है 50 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर वाइड है। A path 5 मीटर वाइड इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड इनसाइड द फील्ड। यानी फील्ड के अंदर से 5 मीटर का हम पाथ बना रहे हैं। ये 5 मीटर का है, ये 5 मीटर का पाथ हम अंदर से बना रहे हैं। द एरिया ऑफ द पाथ इन स्क्वायर सेंटीमीटर इज़। ये जो पाथ है इसकी एरिया आपने मालूम करनी है। द एरिया ऑफ द पाथ इन स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो पाथ है, इस पाथ की एरिया हमने मालूम करनी है। इसकी एरिया, ये है टारगेट हमारा। अब देखें पाथ से पहले इस स्क्वायर की एरिया कितनी थी। बल्कि स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, तो इसकी पाथ बनाने से पहले इस रेक्टेंगल की एरिया कितनी थी। एरिया हम मालूम करते हैं लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ इसकी है 50, विड्थ है 30, तो पहले इसकी एरिया थी 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है पाथ बनने से पहले। जब पाथ बन गया, अब आप इसकी एरिया देखें, अंदर की एरिया, यानी पाथ को छोड़ के ये वाला पोर्शन जो है इसकी एरिया चेक करें। आप देखें जब पाथ बन गया तो 5 मीटर यहाँ से चला गया, 5 बल्कि सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर यहाँ से चला गया और 5 सेंटीमीटर यहाँ से चला गया, यानी 5 ये कितना हुआ 10 सेंटीमीटर। पहले ये टोटल पाथ था 30 में से 5 यहाँ से गया, 5 यहाँ से गया। अब ये वाला जो पाथ है ये 30 नहीं, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी लेंथ चेक करें, पहले 50 थी, 50 में से 5 ये गया, 5 ये गया 10, तो अब ये 50 नहीं है, अब ये अंदर वाला साइड जो है ये 40 है, यानी 50 में से 5 और 5 10 में गया, बाकी 40। यानी पाथ बनने के बाद अंदर की एरिया आप चेक करें तो अब इसकी जो एरिया होगी वो होगी 40 इंटू 20, तो अब इसकी एरिया जो है वो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये बनाने से पहले, ये बनाने के बाद इसकी एरिया। अब आप बताएं कि इस पाथ की एरिया कितनी है। देखें टोटल एरिया इसकी हो गई 1500। टोटल में से ये वाला अंदर वाला पोर्शन अगर आप निकाल दें तो बाकी बचेगी ये वाली एरिया जो हमें मालूम करनी है। तो टोटल एरिया है 1500, उसमें से अंदर वाली एरिया निकाल दें जो है 800, तो रिमेनिंग जो एरिया बनेगी वो 700 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगी। और ऑप्शन यहाँ पे हम चेक करें तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि इसकी इन्होंने जो लेंथ और विड्थ दी है ये मीटर में दी है, ये मीटर में नहीं, ये सेंटीमीटर में होनी चाहिए, तब जाके ये हमारा सी ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में जवाब सही आएगा। आखिरी सवाल इसका है,
द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पैरेललोग्राम है, इसकी एरिया जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड इट्स बेस इज़ ये वाला ही, ये बेस इसका जो है वो है 5 सेंटीमीटर। इसका अल्टीट्यूड कितना होगा? तो पैरेललोग्राम की जो एरिया होती है वो बराबर होती है बेस इनटू अल्टीट्यूड। ये इसका फार्मूला है। अब एरिया अगर आपको गिवन है 60, बेस आपको गिवन है 5, तो अल्टीट्यूड आप आराम से मालूम कर सकते हैं। 5 सिर्फ यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो अल्टीट्यूड जो है वो बराबर होगा 60/5, यानी 12 सेंटीमीटर आएगा इसका अल्टीट्यूड। तो ऑप्शन चेक करें तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियोज़ आपको टाइम पे पहुँच जाएँ।